हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपके काउंसलिंग की कोई भी तारीख आई नहीं है। जो सक्षमता परीक्षा 1 पास कर चुके हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा 2 मतलब द्वितीय सेकेंड पार्ट के लिए भी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। अब क्या एक साथ होगा या काउंसलिंग पहले होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। सक्षमता परीक्षा के लिए कल एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए 26 अप्रैल से 4 मई तक आवेदन की तारीख मुकर्रर की गई है, मतलब तारीख दी गई है। अब जो भी नियोजित शिक्षक पिछली बार सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, पिछली बार सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं और उन्हें मनचाहा जिला नहीं मिला है, वो इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब वैसे ही बाकी सभी प्रारूप जो है वैसे ही रहेगा। आपको 3 जिलों का विकल्प रहेगा, 1100 रुपया परीक्षा शुल्क रहेगा। अब आपको हम उसका जो सरकारी आदेश है वो भी सुनाएंगे, दिखाएंगे। अब आवेदन कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे। क्या प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, जो पहली बार दे रहे हैं उनको मैट्रिक, इंटर स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, डीएलएड, बीलिव या अन्य प्रशैक्षणिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र देना होगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सबको देना पड़ेगा। टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जिस नियोजन इकाई द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है उसका पत्र देना पड़ेगा। और दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में हुआ था, तो हुआ था कंप्यूटर चलाने में। देखिए, आपको ये सिंपल फॉर्म पता होगा, जो फॉर्म भर चुके हैं, कि ये सिंपल फॉर्म नहीं है। इसमें सभी फॉर्म को एक बार भरने के बाद सरकारी ऑफिस में, आपके जो प्रखंड के ऑफिस है वहाँ पे जाके देना पड़ता है। फिर वो लोग साइन करके अप्रूव करके फिर आपको आपके आवेदन को फाइनल रूप दिया जाता है। रजनीश सर ने कल 9:10 पे ही बता दिया था। प्राइमरी से लेकर +2 तक के नियोजित शिक्षक इसमें फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन परीक्षा कब होगा इसका ऐलान नहीं हुआ। अभी सिर्फ फॉर्म भरने की डेट आई है, मई के दूसरे सप्ताह में कही जा रही है परीक्षा का चांसेस, लेकिन इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि नियोजित शिक्षक ही चुनाव का संचालन करते हैं और उनको चुनाव से संबंधित बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हमको लगता है कि जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक सिगुफा है, जैसे आपको एग्ज़ाम कैलेंडर भर्ती किया गया था। अब शिक्षा विभाग जो TRE 3 का लीक पेपर होने के बाद नए से पेपर ले रहा है, उसमें जिलावार, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आवासन मतलब कितने कैंडिडेट रह सकते हैं उसकी पूरा लिस्ट मंगवाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पटना से लेकर वेस्ट चंपारण 28 जिलों का लिस्ट इसमें है। अब सेंटर कितने जिलों में बनेगा, तो सेंटर बनेगा 26 जिलों में। और कौन कौन से जिले हैं मैं आपको वो भी बता दूं। जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज के लिए इन जिलों में एग्जाम होगा। 3.5 लाख उम्मीदवार हैं। अब सिर्फ इस बार परीक्षा लीक जैसी घटना ना हो, वो तो लीक पकड़ा गया था, लेकिन TRE 1 और 2 पे भी संशय के बादल हैं। EOU मैं आपको वो जो 5 पकड़ाए थे उनके बारे में बता दूं। 26 तारीख को EOU आर्थिक अपराध शाखा जो है उनका अभी जो रिमांड पर ली हुई थी उनको न्यायिक हिरासत में भेजेगी। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है, आपको एक चीज़ से डरना नहीं है। आप कंडिका 4 आपको याद होगा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार मौका दिया जाएगा। अगर आप पास नहीं करते हैं या एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने मन से परीक्षा दीजिए। आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो नहीं दीजिए। राजकर्मी बनने का मन है तो दीजिए, राजकर्मी बनने का नहीं मन है तो नहीं दीजिए। राजकर्मी बनने का फायदा भी आपको हम बता चुके हैं। उसका एक घाटा, जो सबसे बड़ा घाटा ये है कि आपका अपने जगह से, जिस जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं उस जगह से स्थानांतरण हो जाएगा। कहाँ होगा, रैंडमाइजेशन में कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे लोगों को जो TRE 1 और 2 का परीक्षा दे के जॉब कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि सेम जिस जिला में वो किए हैं उन्हें कहीं पे किसी को 10 किलोमीटर बगल में भी दिया जाता है, और उनका मार्क्स जिसका बहुत हाई है उसको हो सकता है कि 90 किलोमीटर दूर भी दिया जा सकता है।
इसीलिए आप ये एक जो फेवर में है वो नियोजित शिक्षकों की जा रहा है। अब ये वही लेटर है जो मैंने आपको बताया था कि हर एक जिले में को लेटर भेजा गया है सेवा में जिला पदाधिकारी को कि आप अपने एग्ज़ाम TRE 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 3/5/2024 तक आप परीक्षा केंद्रों का चयन करके, जिसमें ये रहेगा कि परीक्षा केंद्र कैसा है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, गुड है, तो उसका ग्रेडिंग करते हुए आप जल्दी से भेजिए, जिससे कि पता लग सके कि यहाँ पे एग्ज़ाम लेना ठीक रहेगा कि नहीं। क्योंकि सरकार की बहुत फजीहत हो चुकी है पिछले लीक में, और लीक के बाद बहुत सारे वायरल पेपर भी आए थे। अब आपको हम ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है सक्षमता 2 का नोटिफिकेशन। ये सक्षमता 2 जो होने वाला है उसका नोटिफिकेशन है 26/4/2024, मतलब 26 अप्रैल से 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। परीक्षा एक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 1 मार्क्स पर क्वेश्चन है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका जो सिलेबस है वो आपके प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में है। जो भाषा और सामान्य विषय में फॉर्म भरेंगे 1 to 5 में, उनका कोड 301 है। जो 6 to 8 में जो 8 सब्जेक्ट है उनका भी कोड आपके सामने स्क्रीन पे दिया है, 4 से स्टार्ट होगा। अब आता है 9 to 10, आप उसका भी विषय कोड देख सकते हैं, और 11 12 उसका भी विषय कोड दे सकते हैं। अब प्रश्नों की संख्या देखिए, टोटल प्रश्न 150 रहेंगे, जिसमें 1 to 5 के लिए 3 कैटेगरी रहेगा। भाषा जिसके 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन जिसके 40 प्रश्न और सामान्य विषय जिसके 80 प्रश्न। 6 to 8 के लिए वे भाषा का 30, सामान्य अध्ययन 40 और संबंधित विषय 80। यही 910 के लिए भी रहेगा और 11 से 12 के लिए भी रहेगा। अब जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1100 रुपये आपको लगेगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके बारे में आपको पता है। आपने बहुत वायरल मीम्स भी देखा होगा कि तीर इधर से उधर भाग गया, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं थी। जिन शिक्षक का अब 2 4 5 साल 10 साल नौकरी बचा है और वो उन्होंने अपनी पढ़ाई में पाठ्यक्रम में भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, ना उन्हें स्कूल में कंप्यूटर दिया गया, तो उन्हें कंप्यूटर्स के एग्जाम देने में क्या, कंप्यूटर ऑन ऑफ करने में भी दिक्कत होगा, चाहे वो हमारे माता पिता हो या कोई भी हो। अब पासिंग सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34.34%, SC ST 32%, डिफरेंटली एबल 32% और महिला के लिए भी 32% पे पासिंग है। अब यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आपको परीक्षा फॉर्म देना है, भरना है, तो आपको 3 जिलों का अपना देना पड़ेगा कि आप कौन कौन से ज़िले में हैं। मतलब आपको एग्ज़ाम जो पास होने के बाद अलॉट किया जाएगा जिला आपके मार्क्स के हिसाब से, उसकी जानकारी। बाकी आपको पता है कि पूरे के पूरे परीक्षा जो है फॉर्म है उसको आपको भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको परीक्षा फॉर्म भरने में किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बाकी हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी है, हेल्प मोबाइल 2 मोबाइल नंबर भी है, जो जिसके लगने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसीलिए आप फॉर्म भरिए अगर आपको नियोजित शिक्षक से राजकर्मी बनना है तो। बाकी आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे, हम आपको हर एक जानकारी देंगे, वेबसाइट का भी जानकारी दे देंगे, BSEB सक्षमता.com पर आपको फॉर्म कल से शुरू हो जाएगा। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।